क्लास 7 विषय संस्कृत पाठ 8 कारकाणी 7 क्लास का आप लोगों के पास हम क्वेश्चन का आंसर भेज चुके हैं और समझा भी दिए हैं। आज आप लोगों को कारकाणी माने कारक प्रकरण पाठ 8 को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। इसमें केवल कारक आवृत्ति अव्यय जैसे सदा, सर्वनाम, किम, जस्य, तस्मै इत्यादि इसके विषय में हम समझा रहे हैं और कारक के आधार पर श्लोकों का अर्थ भी समझा दे रहे हैं। अब इसमें है कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे बालक पत्रम लिखति, इस वाक्य में लिखति क्रिया से संबंध रखने के कारण बालक एवं पत्र शब्द कारक है। कारक के 6 प्रकार हैं। संस्कृत में है कार्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपदानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट। लेकिन वाक्य रचना में सहायक होने के कारण संबंध एवं संबोधन को भी कारक में स्थान दिया गया है। कारकों की गणना के रूप में आने वाले प्रथमा, द्वितीया आदि शब्द विभक्ति कहलाते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ अनेक चिन्हों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आप लोग कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से इत्यादि जितने संबंध है इसके आधार पर हम लोग समझ जाते हैं कि प्रथमा है कर्ता ने कर्म को, ये जो है हम लोग शब्द रूप में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि विभक्ति के रूप में हम लोग मान लिए हैं और इसी के आधार पर हम लोग कर्ता के ने चिन्ह के आधार पर हम लोग कारक को समझ जाते हैं कि प्रथमा विभक्ति में है कि द्वितीया में है इत्यादि किस विभक्ति में है। तो प्रथमा विभक्ति के कर्ता के ने चिन्ह ने है, इसके आधार पर क्रिया करने वाले कर्ता कहलाता है। जैसे रामा पुस्तकम पढ़ती तो पढ़ना क्रिया है और रामा जो है सब पढ़ता है इसलिए कर्ता है। करने वाला राम, पढ़ने वाला राम है इसलिए राम को ही कर्ता मानते हैं। कर्ता के आधार पर ही क्रिया का रूप चलता है व्याकरण शास्त्र में। इसी के आधार पर यहाँ श्लोक भी दिया गया है कि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिनाभूषितः सर्पः किं सः नास्ति भयंकरम। कह रहा है कि दुर्जनः परिहर्तव्य दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विद्यालंकृतोऽपि सन्, कितना हो विद्या से परिपूर्ण हो, विद्या से अलंकृत हो तो उसको दुर्जनता है उसमें तो उसको त्याग देना चाहिए। जैसे मणिनाभूषितः सर्पः, क्या मणि से विभूषित सर्प होता है, मणि के सर्प के पास बहुत विषकीमती मणि होता है, लेकिन किम सह नास्ति भयंकरम, किम किया माने क्या, सह माने वह, नास्ति भयंकर क्या वह भयंकर नहीं होता है, क्या वह भयावह नहीं होता है, क्या वह काटने पर कोई मरता नहीं है। इसलिए जिस तरह से सर्प को, मणि से युक्त सर्प को हम लोग त्याग देते हैं, उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति को विद्वान रहते हुए भी उसको त्याग देना चाहिए। द्वितीय विभक्ति का है कर्म कारक, चिन्ह उसका है को। तो द्वितीय विभक्ति का नियम कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जिस पर सर्वाधिक फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्लोक में दिया गया है गजाननम भूत गणादि सेवितम, गजानन गणेश जो है भूत गणादि सेवितम, उनकी सुरक्षा कैसे होती है, भूत गण इत्यादियों के साथ। और गजानन जो है गणेश जी कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, उनका भोजन क्या है, कपित्थ कैथ, कपित्थ कहते हैं कैथ के, उसका फल और जम्बू फल इत्यादि जो है छोटा छोटा फल, चारु भक्षणम भक्षितम, वही वह उनका भोजन होता है। उमासुतम शोक विनाश कारकम, उमासुत, उमा का सुत माने लड़का, उमा का जो पुत्र है वे शोक विनाश कारक हैं, शोक दुख को विनाश करते हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, उस कमल के स्वरूप चरण वाले गणेश जो हैं विघ्नेश्वर, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये आपका श्लोक जो है सो द्वितीय विभक्ति के रूप में दिया गया है। इसमें केवल गजाननम भूत गणादि सेवितम ये सब द्वितीय विभक्ति में है। जैसे रामम है उसे गजाननम है, रामम है उसे सेवितम है, भक्षितम है, श्रुतम है इत्यादि द्वितीय विभक्ति का रूप है। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, चिन्ह इसका है से या के द्वारा। तो इसका परिभाषा है क्रिया करने में जो सहायता करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो तृतीय विभक्ति में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, रामेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। उसी तरह से सत्येन, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है श्लोक में कि सत्येन रक्षते धर्मो,
सत्य, सत्य न तृतीया का विभक्ति का एक वचन का है, इसका से चिन्ह है। तो सत्य न माने सत्य से रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या जोगे न रक्षते, जोगे के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। विद्या के द्वारा योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, अपटन लगाने से रूप अच्छा होता है, उसके रूप की रक्षा होती है। और कूलम वृत्ते न रक्षते, और कुल की रक्षा धन संपदा इत्यादि से होता है। चतुर्थी विभक्ति का नियम है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को के लिए। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और चतुर्थी विभक्ति दान अर्थ में भी आता है, दान अर्थ है चतुर्थी, किसी को दान देने में भी चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे स ब्राह्मणाय गाम ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का श्लोक के द्वारा दिया गया है कि सर्व विघ्न विनाशाय, सभी विघ्न को विनाश के लिए, सर्व कल्याण हेतवे, और सभी को कल्याण हेतु के कारण से, पार्वती प्रिय पुत्राय, पार्वती के प्रिय पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः, उस श्री गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। तो के लिए ही केवल इसमें अर्थ है, चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग इसमें केवल किया गया है इस श्लोक में। उसी तरह से पंचमी भक्ति है। पंचमी भक्ति आपादान कारक है, इसका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। तो इसका परिभाषा है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसी के आधार पर आप लोगों को श्लोक दिया गया है, लेकिन एक और उदाहरण एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता का अलगाव हो रहा है, इसलिए जहाँ से अलगाव होता है, जुदाई होता है, उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ वृक्ष में पंचमी भक्ति जब लगाएंगे तो वृक्षात हो जाएगा। जैसे राम शब्द का रूप अगर याद है आप लोगों को, तो पंचमी भक्ति का एक वचन में रामात होता है, उससे से यहाँ वृक्षात हो जाएगा। उसी के आधार पर आप लोगों का श्लोक में दिया गया है कि लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात पंचमी विभक्ति का एक वचन है। लोभात माने लोभ से, क्रोधः प्रभवति, लोभ जब मनुष्य को होता है तो क्रोधा प्रभवति, क्रोध बढ़ता है। क्रोधात द्रोह प्रवर्तते, क्रोध जब होता है तो द्रोह बढ़ जाता है, ईर्ष्या द्वेष। द्रोहेण नरकम जाति, और उस द्रोह के कारण आदमी नरक को जाता है। शास्त्रज्ञ अपि विचक्षण, इस तरह से शास्त्रज्ञ लोग भी कहे हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, संबंध जोड़ता है। उसका चिन्ह है काके की, रारेरी इत्यादि। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जिसका संबंध हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। इसी के आधार पर यह दिया गया है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जैसे रामस्य। उसी तरह से यहाँ यस्य लगा है, जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जस्य माने जिसके पास, नास्ति माने नहीं है, स्वयं माने अपने आप में, प्रज्ञा माने बुद्धि। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्रम माने शास्त्र, तस्य माने उसका, किम करोति वह क्या कर सकता है जिसका स्वयं को ही ज्ञान नहीं है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जैसे लोचन माने आँख, लोचनाभ्याम विहीनस्य जिसके पास आँख नहीं है। दर्पण किम करिष्यति, उसको कितना हो उसके सामने आईना दिखाइएगा, वह दर्पण से वह अपने शरीर को, अपने चेहरे को नहीं देख सकता है। उसी तरह से जिसके पास स्वयं को ज्ञान नहीं है उसको कितना हो हम ज्ञान पढ़ाएंगे, उपदेश देंगे, शास्त्र समझाएंगे, तो वह समझ नहीं सकता है। यहाँ पर क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इसे कारक नहीं कहते हैं इस श्लोक में। सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह है में पर। इसका परिभाषा है आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शैले शैले नमाणिक्यम, शैल माने हाथ सर्फ, तो पहाड़,
लेकिन यहाँ पर सर्प भी आएगा। मणि जो है हर में सर्प में नहीं रहता है। मौक्तिकम न गजे गजे, और हाथी में गजमुक्ता नहीं मिलता है। असाधु नहीं सर्वत्र, साधु सज्जन व्यक्ति जो है सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। अचंदनम न बने बने, और चंदन भी जो है प्रत्येक वन में नहीं रहता है, कहीं कहीं किसी किसी वन में रहता है। अब यहाँ पर संबोधन कारक चिन्ह हे अरे रे भो इत्यादि है। जैसे किसी को बुलाना है, भो राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, इस तरह के शब्द इस तरह के कार्य में हम लोग संबोधन का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप लोगों के पुस्तक में भी दिया गया है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या सचेत करने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं। रामो राज्यमणिं सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिताभिशास्त्रचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इसका अर्थ है कि राम और रामों में कोई अंतर नहीं है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि रामो राज्यमणि सदा विजयते, राम जो है हमेशा राजमणि सदा विजयते, उनका हमेशा विजय हो। रामम रमेशम भजे, है राम रमेश को भजें। रामेश और राम में भी कोई अंतर नहीं है। रामेणाभिहिता निशाचरम, राम के ही द्वारा निशाचर का हनन हुआ। राम आया तस्मै नमः, उस राम को मैं नमस्कार करता हूँ। रामा नास्ति परायणम परतरम, राम के बिना दूसरा कोई नहीं है। रामस्य दासोऽस्मि हम, उस राम का मैं दास हूँ, नौकर हूँ, भृत्य हूँ। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम हमेशा हमारे हृदय में आप विराजमान रहें। भो राम माम उद्धर, और हे राम मुझे उद्धार करें इस भवसागर से। इस तरह से भो राम माम उद्धर जो है यही संबोधन कारक है। भो मने हे राम, माम उद्धर, माम मने मुझे उद्धार करें, इस भवसागर से पार करें। वाक्य निर्माण में सहायक होने के कारण संबंध एवं संबोधन कारकों की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक का विवेचना करते हुए हम इस लेसन को समाप्त कर दिए। और आप लोगों को होमवर्क में ये परिभाषा और श्लोक याद करने को दे रहे हैं, कृपया लिख करके याद करें। और आप लोगों को 18 तारीख को इसका प्रश्नोत्तर समझाएंगे, और जो लिस्ट कठिन होगा उसको हम लिख करके आप लोगों को व्हाट्सएप से भेज देंगे। धन्यवाद।